बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवास व्लॉग में। तो आप तो मुझे जानते होंगे, हम हैं वर्षा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस नए सफ़र में, नए दिन की शुरुआत को और भी बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोगों के घर में लक्ष्मी भर भर के आए, भर भर के आए। तो धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएँ। लेकिन मैं लेट लतीफ़ लड़की, इतना लेट में घर की साफ़ सफाई और ये सारा कुछ कर रही हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत होती है, ना कोई खाने पीने से ना कोई नाश्ते से, सब कुछ हो चुका है। तो मम्मी को आज जाना है दावत, क्योंकि मम्मी के मम्मा के यहाँ पे आज है सगाई। तो मम्मी जा रही हैं वहाँ पे और उसके बाद में हम यहाँ पे। तो सुबह घर मम्मी को जाना था, तो कल से ही मुझसे बोल रही थी, पर मैं ठीक नहीं थी। तो आज मैं पार्लर वाली बनी हूँ। आप लोगों को भी अगर दिवाली पर मेकअप करवाना हो तो आ जाइएगा मेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मैं अच्छा मेकअप भी कर लेती हूँ। मेरे अंदर ना टैलेंट तो बहुत कूट कूट के भरा है, लेकिन बस यही है कि कभी वो हुनर निकला नहीं है बस। तो क्योंकि ये सही बोल रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में। मुझे पार्लर आता है, मुझे सिलाई कढ़ाई भी आता है, मुझे बुनाई भी आता है, मुझे खाना बनाना भी आता है, मुझे पढ़ाई लिखाई भी आता है, सब कुछ आता है। बस कहीं पे बहुत किसी किसी में परफेक्ट नहीं हूँ, किसी किसी में टाइम ही नहीं मिलता, किसी किसी के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं हूँ, किसी के लिए वक्त नहीं है, बहुत सारे रीज़न्स हैं बस। तो मुझे ना पार्लर आता है, मैं अच्छे से कर लेती हूँ सब कुछ, इंटरेस्टेड भी बहुत ज़्यादा रहती हूँ। लेकिन बस वही है कि तो मम्मी को कभी से थ्रेडिंग बनानी थी, 3 दिन से रट रही थी, तो उनकी थ्रेडिंग बना रही हूँ। और उसके बाद में थ्रेडिंग बनाने के बाद मम्मी आप तैयार होना शुरू कर दी हैं और हम बिट्टी को लेके आए थे खिलाने के लिए, क्योंकि चाची उधर घर की साफ़ सफाई कर रही है ना घर पे, तो वो टाइम नहीं है उनके पास में। तो हमको बोल रही थी कि बिट्टी को थोड़ा देर लिए रहो भैया को। तो फिर मैंने उनको उसी को लेके आई हूँ यहाँ पे खिलाने के लिए। जब तक मम्मी रेडी होंगी, मम्मी चली जाएंगी, उसके बाद फिर मुझे भी तो घर की साफ़ सफाई करनी है। लेकिन क्या करूँ, कल और कर लिया था, बताए तो थे, अपने रूम की सफाई किए थे। और ये देखो पीछे पेंटिंग दिख रही है ना, ये तो मैंने ही बनाया है, अभी कल ही तो बनाया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो और ये मेरा भाई है छोटा वाला। हाँ, तो मम्मी जब तक रेडी होंगी और मम्मी फ़ोन पे बतिया रही हैं अपना, हाँ, तो उसी में मस्ती वस्ती कर रहे हैं। तब तक भैया को भी खिला ले, वो बहुत रो रही है। तो मम्मी ने कहा जाके देखिए और दूध पिलाए पहले मऊ चाची। तो उसको थोड़ा देर खिलाते हैं, उसके बाद में। और आप लोगों को क्या ही बोलूँ, फिर से हैप्पी धनतेरस। क्योंकि आज मैं लेट में अपना घर साफ़ सफाई करने जा रही हूँ, पर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही ना। बीमार थी, बीमार के बाद में फिर हुआ तो ठीक है, लक्ष्मी रात को आएंगी घर पे ना, तो मैं सुबह साफ दिन भर में अपना साफ़ सफाई कर लूँगी। तो इसी वजह से अभी पता है बोलने पे बहुत ज़्यादा ना ऐसे वाला होता है मुझे। लेकिन क्या करूँ, तो अभी मम्मी जा चुकी हैं, बेटी को भी मैंने पहुँचा दिया है चाची के पास में। और फिर क्योंकि आज सब लोग, चाची तो मान लो बिट्टी के चक्कर में साफ़ सफाई नहीं कर पाती हैं, और मैं हूँ बीमार की वजह से नहीं कर पाई थी। और आप लोगों के यहाँ पे आप लोगों ने बताया नहीं दिवाली की साफ़ सफाई हो गई कि नहीं हुई। तो अभी आज भी वक्त है, साफ़ सफाई कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी तभी आती हैं। तो आज तो फिर मैं भी अभी अपना रूम साफ़ किया था, बस भाई का रूम है और किचन वगैरह पड़ा है। तो अभी बस लग गए हैं हम भी। अब आज सारा दिन तो मेरा इसी में जाने वाला है, इनकी साफ़ सफाई में और यही सब चीज़ करने में ही। क्या ही बताऊँ, देखने से बस ऐसा लगता है ना कि बस थोड़ा सा तो है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, साफ़ सुथरा है ही है, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा देर में साफ़ हो जाएगा। लेकिन जब सफाई करने लगो ना, तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ से जाले निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ से धूल निकल रही, कहाँ कहाँ से मिट्टी। एक तो सबसे बड़ी बात है ना, जो बाहर सड़क है ना मेरे यहाँ पे, तो सड़क बन रही है, हाईवे बन रहा है, जिसकी वजह से ना धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, बहुत ही ज़्यादा उड़ती है। जो कि थोड़ा सा पीछे है, आगे तो और ज़्यादा पड़ी रहती है। सफाई करने में सबकी नानी याद आ जाती है, इस वजह से डेली झाड़ू लगाओ, डेली पोछा लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराना घर हो गया। क्योंकि जब तक हाईवे बन नहीं जाएगा यही हाल रहेगा। अभी अलमारी वगैरह मतलब सामान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ना गंदा इतना है, इतना धूल है कि क्या ही बताएं आप लोगों को। पता नहीं धूल दिख रहे हैं कि नहीं, इतने धूल है। और एक एक सामान, सबसे बड़ी बात होती है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रखने में सबसे ज़्यादा वक्त जाता है, सफाई करने से ज़्यादा तो ये। और तो एक तो सही बताएं, हमारी तो हालत इतनी ख़राब हो गई है ना, अभी भी मुझे ऐसे वाला लेकिन
कोई बात नहीं है। अब दिवाली हमेशा थोड़ी आती है, साल में एक ही बार आती है, और दिवाली आए नहीं तो घर साफ़ ना हो। वैसे भी काफ़ी टाइम से मैं साफ़ करने के लिए बोलती थी पर टाल ही देती थी। फिर आलू बुआई होने लगी, उसके बाद में फिर मैं बीमार हो गई, फिर ऐसे ऐसे करके फिर सफाई हो ही नहीं पाई। तो आज फाइनली उसका दिन आ ही गया कि आज साफ़ हो जाए, कि आज साफ़ नहीं होगा तो लक्ष्मी भी नहीं आएंगी, और फिर कल दिवाली कैसे बीतेगी। दिवाली भी तो मनाना है ना। और आप लोगों को दिवाली की भी एडवांस में हैप्पी दिवाली। और हाँ और मुझे भी आप लोग विश कीजिएगा, ठीक है, दिवाली के दिन, क्योंकि वीडियो तो वैसे भी एक दिन लेट आप लोगों तक पहुंचता है, तो दिवाली का वीडियो भी एक दिन लेट ही पहुंचेगा। और आप लोगों को हैप्पी एडवांस में ही हैप्पी दिवाली। और आप लोग बहुत खुश रहिए, आप लोगों के घर में लक्ष्मी आए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए ये दिवाली। तो बहुत सारी दुआएं सब लोगों के लिए। तो अब मैं रूम साफ़ करके आ गई हूँ किचन में। और किचन में भी अब देखो, किचन तो लग रहा होगा बड़ा साफ़ दिख रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइल्स है तो जिसकी वजह से वो साफ़ दिखता ही है। बाकी ना बहुत ज़्यादा ही इसमें धूल मिट्टी पड़ गई है। और एक सामान हटा के बाहर रखना, फिर उसके बाद धुलने के बाद उसको अंदर रखना, ये सबसे मेहनत का काम होता है। इसी से मैं भागती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में होती है। बाकी तो साफ़ सफाई तो हो ही जाता है। और एक तो सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे अभी और लोगों के घर में क्या होता है, सारे सामान बड़े अच्छे से होते हैं, पर मेरे घर में ना ये सारे डब्बे उब्बे हैं जो मम्मी ना, जैसे जब भी खेत उत में काम लगता है तो कोई भी दवा आती है छिड़कने के लिए या कुछ भी आती, तो वही सारे डब्बे धुल के ना उसी में, किसी में दाल चावल गेहूँ चावल, मतलब ऐसे ही रखते हैं सब। उसके लिए कोई मार्केट से अच्छे डब्बे ख़रीद के नहीं ला के सजाती हैं रूम। तो और मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छे से डब्बा ख़रीद के अच्छे से सजा के रखूँ, पूरा किचन अच्छे से सजा के रखूँ। पर मम्मियाँ तो फिर ऐसी ही होती हैं, तो फिर इसी वजह से ना सारे देखो, सब जितने भी डब्बे दिख रहे होंगे ना, सारे डब्बे मेरा बस चले ना मैं सब बदल दूँ, लेकिन क्या ही करूँ, बदल नहीं सकती हूँ। मम्मी कहेंगे अरे रहने दो। फिर यही होगा, जितने भी हैं, कहीं किसका डब्बा, तो कहीं दवा का है, कहीं तेल का है, कहीं किसका है। जो खाली हो जाता है फिर उसको धुल के उसको फिर किचन में ही यूज़ हो जाएगा उसका। तो अभी पता है मैं पॉलीथीन ढूंढ रही थी, जो वॉलपेपर आता है ना, तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था पर वो टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो इसी वजह से उसको कैंसिल मार दिया, फिर कभी करेंगे। और दुकान से मंगाया था, मिल नहीं पाया, नहीं तो फिर सोचे थे ना जितनी भी अलमारी है ना, रूम की भी किचन की भी जितनी भी है ना, सब पे ना वॉलपेपर अच्छा वाला चिपका के उसके बाद में फिर उस पर सामान रखिए तो वो नया सा भी लगने लगे और अच्छा लगने लगे। लेकिन क्या ही करें, मिला ही नहीं, तो जाने दो, कोई बात नहीं। फिर वही जो पुराना था इस पे फैलाया हुआ वही फैला दिया है, बस सिर्फ साफ़ कर दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया ना, ऊपर की अलमारी नहीं धुल रही हूँ, सोच रही हूँ ना कि जितने भी डब्बे हैं ना सबको बस ऐसे ही हम धूल हटा दे रहे हैं, धूल साफ़ कर करके रख दे रहे हैं, क्योंकि फिर उसमें धुलने के लिए उतना टाइम भी नहीं है, और धुलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फिर बहुत मेहनत हो जाएगा। और मम्मी भी नहीं है, अकेले करना पड़ रहा है सारा कुछ, मम्मी तो दावत में ही चली गई हैं, तो इसी वजह से और भी ज़्यादा मतलब आ जाएंगी, ऐसी बात नहीं है शाम को, लेकिन दिन भर का काम तो मेरा हो गया ना। अभी सेकेंड टाइम हो जाएगा, फिर गाय भैंस को भी पूरा चारा पानी करना है, घर का भी सारा काम करने हैं, और तो कोई करने से रहा, मम्मी चली गई दावत में ही। तो और पता है ये खिड़की में डबल पर्दे लगे हुए हैं, क्योंकि एक बाहर से लगा हुआ है तो बाहर, लेकिन धूल बहुत ज़्यादा आता है, वैसे बंद करने वाली खिड़की तो है नहीं, सिर्फ पर्दे हैं। तो इसी वजह से जो अंदर वाला पर्दा था इसको निकाल दिए हैं। अब इसको ना इस पर नया पर्दा बना के लगा देंगे अंदर से फिर से, तो अच्छा लगने लगेगा। इसको तो मम्मी ऐसे ही बस खिड़की ढकने के लिए लगा दी हैं बस। तो बहुत इतना फिसल रही है टाइल ना, लग रहा था कहीं गिर ना जाए, इसीलिए सीढ़ी ले आए थे, लेकिन ना सीढ़ी भी फिसल रही थी, नीचे ज़मीन पे फर्श पे कोई पकड़ने वाला नहीं था, तो लग रहा था कहीं गिरे ना, इसी वजह से। तो बस लगे हुए हैं, इतना तेज़ सफाई कोई कर नहीं पाता होगा इतना तेज़ हम करते हैं, कि कब से उसी में सही में दुगनी स्पीड से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि रात हो नहीं जाए तो रात ना हो जाए, नहीं तो वैसे भी वो आधा टाइम तो वैसे भी बीत गया था मम्मी को रेडी करना और बेटी को खिलाने में, यही सब में आधा टाइम चला गया था। उसके बाद नहीं वो ऐसा होता तो सुबह से लग जाते, फिर मैंने सोचा मम्मी चली जाए धूल मिट्टी से, तो फिर उसके बाद ही धूल मिट्टी वाला काम करें, इसी वजह से।
तो बस लगे हुए हैं साफ़ सफाई के लिए। आप लोगों के यहाँ तो साफ़ सफाई हो गई होगी, सब लोगों की ना दिवाली की सफाई हो गई होगी। और आज तो वैसे धनतेरस पे सब लोग क्या क्या ख़रीद रहे हैं बताइएगा, कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है ना। तो मैंने क्या किया ना, हाँ हमने तो सबसे पहले ही झाड़ू और वाइपर मंगा लिया है, क्योंकि वाइपर घर में नहीं था। तो पोछा लगाने के लिए ना हमेशा बैठ के लगाना पड़ता है ना, तो मेरा पैर दर्द होता है। तो मैंने ना वाइपर मंगाया हुआ है, उससे पोछा लगाने के लिए अच्छा रहेगा ना। तो देख रहे आधे तो भीग गए हैं ऐसे ही, आवाज़ नहाए भी नहीं है। और अगर अभी शाम होने को है, 3 4 साढ़े तीन में बज रहे हैं। अगर अब वही कर नहाएंगे शाम को तो फिर वही होगा, फिर से बुखार आ जाएगा मुझे। लेकिन बिना नहाए मन भी नहीं मानेगा। तो कोई बात नहीं, दवा खा लेंगे शाम को, पर आज सफाई करके ही मानेंगे, चाहे जो हो जाए। हाय राम, इतना स्पीड में काम करना पड़ेगा ना तो हालत और ख़राब हो जाएगी। मैं काम कर रही हूँ पर अंदर अंदर सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊँ। दिमाग मेरा इसी बात पे है। ये फाइनली मेरा लगभग मेरा साफ़ सफाई हो चुका है। तो अब लगता है ना कि हाँ मतलब अब कर सकते हैं। पहले तो लग रहा था कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, पर ऐसा नहीं है। हिम्मत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो बस मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, देखो इसीलिए कहते हैं हिम्मत नहीं हारना चाहिए। खाने पीने शरीर में कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, भले ही बीमार है तो क्या हुआ, लेकिन दिवाली की खुशी में, एक्साइटमेंट में सब कुछ मैंने साफ़ सफाई कर ही लिया है। और एक तो सबसे बड़ी बात, मैं बक बहुत करती हूँ। जब से मैं हाँ सफाई करना शुरू की हूँ तब से बक कर रही हूँ। आप लोग बोर तो नहीं होते हो मेरी बक से? और हाँ आप लोग बताइए ना वीडियो अपलोड किस टाइम करें, क्योंकि ना क्या होता है ना, मुझे पता नहीं होता है किस टाइम अपलोड किया जाए। एक तो सबसे बड़ी बात, मेरा फ़ोन हो गया है ख़राब। ये कभी कभी ना ऐसे बंद हो जाता है, 2 घंटे ऑन ही नहीं होता है। तो मेरा फ़ोन कहीं ख़राब ना जाए, नहीं तो अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ले पाऊँ नया। देखो हो गया सफाई, ये इधर का पूरा ना पूरा हो चुका है। देखो कितना चमकने लगा मेरा किचन, मस्त लग रहा है ना। देखो और सामान देखो बाहर कितने रखे हुए हैं। अब ये उसकी फ़र्श पूरी धुल दें, उसके बाद में फ़ैन चला के थोड़ा सुखवा के उसके बाद ही सब कुछ रखेंगे। तब तक हम नहा के आएंगे, तब तक सूख जाएगा। तो बस पूरा सब कुछ साफ़ हो गया है, बस यही के लिए बचा है, बरामदा के लिए बचा है। बस इसी को धुल दें बस। और अब फिर उसके बाद में जितना मेहनत निकालने में किए थे सामान रखने के लिए, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे रखने के लिए उसको, है ना। बहुत मेहनत हो जाती है। तो बस हो गया साफ़ सफाई, धुल चुके हैं। अब गाय भैंस को थोड़ा सा चारा पानी डाल दें इन लोगों को, और उसके बाद में फिर जाते हैं नहाने के लिए। जल्दी से सबसे पहले काम तो मैं नहा लूँ। और पता है और चीज़ तो आप लोगों को बताया नहीं, दिखाया भी नहीं। जो मैंने वहाँ भाई का अपने रूम से चादर वगैरह निकाली थी, वो सब मैंने धुल के फैला दिया है, क्योंकि वो तो हम सोचे थे कि धुल के फैला दें, उसके बाद में सफाई करते करते वो सूख जाए। लगभग वो भी सूख ही गया होगा। तो बस आज बहुत काम कर लिए। सारा दिन तो एकदम से थक गए हैं, पता नहीं कब फुर्सत मिलेगी। अभी जाके शाम को 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, तब जाके अब नहा के आए गाय भैंस का सारा काम करके और सारी साफ़ सफाई करके। और आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे छोटी दिवाली के दिन। तब तक के लिए बाय बाय।